कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं है बल्कि एक लेगेसी है जो 200 साल पुरानी है। इसका सफर एक इंसान के सपने से शुरू हुआ जिसका नाम था जॉन कैडबरी। ये कहानी सिर्फ चॉकलेट की नहीं है बल्कि एक बिजनेसमैन के विजन की है, डिटर्मिनेशन की है और सोसाइटी के लिए किए गए एफर्ट्स की भी है। जॉन कैडबरी का जन्म 12 अगस्त 1801 को बर्मिंघम इंग्लैंड में एक क्वेकर फैमिली में हुआ था। क्वेकर लोग ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी और सोशल जस्टिस को मानते थे। उनका मानना था कि जो सोसाइटी को सुधारने के लिए एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस जरूरी हैं। जॉन के फादर का नाम था रिचर्ड टैपर कैडबरी। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो टी और कॉफी का बिजनेस चलाते थे। तो जॉन कैडबरी की जो अपब्रिंगिंग थी वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ जहां ऑनेस्टी और मेहनत की बहुत वैल्यू थी। उस टाइम इंग्लैंड में अल्कोहल ड्रिंकिंग बहुत कॉमन थी और इससे सोसाइटी में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि फाइट्स होते थे, डोमेस्टिक वायलेंस होते थे और हेल्थ इश्यूज भी होते थे। तो जॉन कैडबरी का मानना था कि अगर लोगों को अल्कोहल का एक हेल्दी अल्टरनेटिव दिया जाए तो सोसाइटी बेटर हो सकती है। यही सोच लेकर उन्होंने टी, कॉफी और कोको को प्रमोट करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं कैडबरी की शुरुआत कैसे हुई। 1824 में सिर्फ 23 साल की एज में जॉन कैडबरी ने बर्मिंघम की बुल स्ट्रीट पर एक छोटी सी दुकान खोली। यहाँ वो टी, कॉफी और ड्रिंकिंग चॉकलेट बेचते थे। उस टाइम पे जो ड्रिंकिंग चॉकलेट थी एक लग्जरी आइटम थी जो सिर्फ रिच लोग अफोर्ड कर सकते थे। ये कोका बीन्स को ग्राइंड करके मिल्क और शुगर के साथ मिक्स करके बनाया जाता था। जॉन कैडबरी का विजन था कि चॉकलेट को हर इंसान के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। उन्होंने हैंड ग्राउंड कोको पाउडर बनाना स्टार्ट किया जो इजीली मिल्क में मिक्स हो जाता था। ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया और धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। 1831 तक उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री स्टैब्लिश की जहां चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। 1847 में जॉन ने अपने छोटे भाई बेंजामिन कैडबरी को बिजनेस पार्टनर बना लिया और कंपनी का नाम रखा कैडबरी ब्रदर्स ऑफ बर्मिंघम। उस समय कैडबरी के पास 16 टाइप के कोका और ड्रिंकिंग चॉकलेट अवेलेबल थे जो लोगों में बहुत पॉपुलर भी हो रहे थे। लेकिन बिजनेस को सक्सेस मिलने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम चॉकलेट प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि कोका बीन्स को इंपोर्ट करना कॉस्टली था। ऊपर से इंग्लैंड में टैक्सेशन सिस्टम भी इतना स्ट्रिक्ट था जिससे चॉकलेट प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल नहीं हो पा रहे थे। तो 1854 में कैडबरी को ब्रिटिश रॉयल वारंट मिला जिससे उनका कोका और चॉकलेट प्रोडक्ट्स क्वीन विक्टोरिया के ऑफिशियल सप्लायर बन गए। ये एक बड़ा अचीवमेंट था जो कैडबरी की रेपुटेशन को और स्ट्रॉन्ग बना गया। लेकिन 1861 में बिजनेस लॉस में जा रहा था और जॉन कैडबरी ने अपने दोनों बेटे रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी को बिजनेस संभालने के लिए कहा। जॉर्ज और रिचर्ड कैडबरी दोनों इनोवेटिव थिंकर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को चॉकलेट बेस्ड प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए और टी और कॉफी का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। ये एक रिस्की डिसीजन था लेकिन यह डिसीजन सही प्रूव हुआ। 1866 में कैडबरी ने कोका एसेंस लॉन्च किया जो 100% प्योर कोका था बिना किसी स्टार्च के और एडिटिव्स के। ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था क्योंकि इससे पहले चॉकलेट और कोका ड्रिंक्स में काफी मिलावट होती थी। उनका स्लोगन था एब्सोल्युटली प्योर देयरफॉर बेस्ट, जो कैडबरी की बेस्ट क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच को दिखाता था। अब बात करते हैं डेयरी मिल्क के जन्म की। 1905 में कैडबरी ने डेयरी मिल्क लॉन्च किया जो चॉकलेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इनोवेशन बना। इसमें मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा थी और उसे क्रीमी और रिच बना देती थी। पहले चॉकलेट डार्क और बिटर होती थी लेकिन जब से डेयरी मिल्क आया वो काफी स्वीट और क्रीमी टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आने लगा। एक कस्टमर की बेटी ने उसका नाम सजेस्ट किया डेयरी मिल्क और ये नाम इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया। तो 1913 तक डेयरी मिल्क यूके की सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट बन गई। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जिसके कारण डेयरी मिल्क इतनी पॉपुलर हुई या कैडबरी इतनी पॉपुलर हुई। तो सबसे पहला था इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कुछ मीठा हो जाए कैंपेन। कैडबरी का सबसे बड़ा मार्केटिंग सक्सेस इमोशनल कनेक्शन है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां मीठा एक सिर्फ एक टेस्ट नहीं है बल्कि एक रिवाज है, वहां कैडबरी ने अपनी मार्केटिंग को फेस्टिवल, सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस से जोड़ दिया। 1990s और अर्ली 2000 में इंडिया में चॉकलेट सिर्फ बच्चों का प्रोडक्ट माना जाता था, लेकिन कैडबरी डेयरी मिल्क ने कुछ मीठा हो जाए कैंपेन लॉन्च करके एक कल्चरल शिफ्ट कर दिया। इस कैंपेन ने एक सिंपल सी बात बोली कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर सेलिब्रेशन, हर खुशी का पार्ट होनी चाहिए। सबसे पॉपुलर अचीवमेंट था 1994 का कैडबरी मिल्क क्रिकेट एड, जिसमें एक लड़की स्टेडियम में बैठकर डेयरी मिल्क खा रही होती है जिससे उसका बॉयफ्रेंड क्रिकेटर सेंचुरी मार देता है। वो खुशी में डांस करने लगती है बिना किसी टेंशन के। इस एड ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि हैप्पीनेस और चॉकलेट गो टुगेदर। ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल रहा कि आज भी लोग कुछ मीठा हो जाए को दिवाली, राखी, बर्थडे और हर स्पेशल ओकेजन में रिलेट कर पाते हैं। दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रेटिंग मार्केटिंग। कैडबरी को अपनी ब्रांडिंग का नेक्स्ट लेवल जंप 2003 में मिला जब वॉर्म्स कंट्रोवर्सी के बाद कंपनी को लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेस की जरूरत थी।
तो अमिताभ बच्चन को कैडबरी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। उनका एक कैंपेन था पप्पू पास हो गया। वो एक इमोशनल हिट बना जिससे एक फादर अपने बेटे के एग्जाम में पास होने की खुशी में कैडबरी डेयरी मिल्क खरीदता है। ये ऐड हर मिडिल क्लास का एक रियल लाइफ मोमेंट था जो हर किसी के दिल को छू गया। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कैडबरी की जो ट्रस्ट वैल्यू थी वो बढ़ गई। मिडिल क्लास ऑडियंस का जो कैडबरी पर और स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बैठा। अमिताभ बच्चन की यूनिवर्सली लव्ड पर्सनालिटी से हर एज ग्रुप तक ये मैसेज पहुंचने में हेल्प मिली। तीसरी स्ट्रैटेजी थी फेस्टिवल और कल्चरल मार्केटिंग। इंडिया एक फेस्टिवल ड्रिवन कंट्री है और कैडबरी ने इस बात को मार्केटिंग में सॉलिड वे में यूटिलाइज किया। 1990s से पहले लोग दिवाली और राखी पर चॉकलेट देने के बजाय मिठाइयां देते थे, लेकिन जब से कैडबरी आया तब से लोगों ने चॉकलेट को भी एक गिफ्ट के रूप में देना शुरू कर दिया। और चौथी स्ट्रैटेजी थी मिलेनियल्स और जेनजी मार्केटिंग। जब 2010 में मिलेनियल्स और जेनजी ऑडियंस चॉकलेट मार्केट का टारगेट बने तो कैडबरी ने अपनी मार्केटिंग को मॉडर्न टच दिया और कैडबरी सिल्क लॉन्च किया। उस कैंपेन का फोकस था हाउ डज सिल्क मेक यू फील और उसकी टैगलाइन थी किस मी, क्लोज योर आईज, टेल मी व्हाट यू फील। विजुअल्स थे कि एक स्लो मोशन में चॉकलेट मेल्ट होती है और लिप्स में चिपकती है, तो एक सेंसरी एक्सपीरियंस आता है। इस कैंपेन से एक इंस्टेंट हिट बना क्योंकि इसने रोमांस और इंडल्जेंस का फील दिया। सिल्क का स्मूथ और प्रीमियम पोजीशनिंग लोगों को माइंड में एक एस्पिरेशनल चॉकलेट ब्रांड के रूप में सेट हो गया। और पांचवी स्ट्रेटेजी थी डिजिटल और सोशल मार्केटिंग। आज के डिजिटल जमाने में कैडबरी ने सोशल मीडिया और मीम कल्चर का भी बेस्ट यूज किया, जैसे कि कारगिल विजय दिवस पर ट्रिब्यूट एड, कोविड-19 के टाइम पे नॉट जस्ट अ कैडबरी एड कैंपेन जो स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए था। और तीसरा था क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल एड्स जो मूवमेंट मार्केटिंग के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और छठा था लोकलाइज्ड मार्केटिंग। कैडबरी एक ग्लोबल ब्रांड है लेकिन हर कंट्री के लिए उसकी जो लोकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग होती है। जैसे कि इंडिया में मीठा कल्चर पर फोकस है, यूके और यूएस में लग्जरी और इंटेलिजेंस के एंगल पे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में स्पोर्ट्स और एडवेंचर मार्केटिंग में, चाइना में हेल्थ बेनिफिट्स और न्यूट्रिशनल पोजिशनिंग का। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की और कुछ कंट्रोवर्सीज की। कैडबरी का सफर सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस इन्वॉल्व है। सबसे पहले बड़ा झटका इनको लगा 2003 में जब इंडिया में दिवाली के टाइम पर एक स्कैंडल सामने आया। महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने कैडबरी डेयरी मिल्क का पैकेट में कीड़े देखे। ये खबर जैसे ही मीडिया तक पहुंची लोगों में पैनिक फैल गया। हर तरफ डिस्कशन होने लगी कि क्या सच में चॉकलेट अनसेफ हो गई है। हर कोई अपने बच्चों और फैमिली के लिए चिंतित था क्योंकि डेयरी मिल्क एक ऐसा ब्रांड था जो हर फेस्टिवल, हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुका था। कंपनी ने पहले तो ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये प्रॉब्लम उनकी फैक्ट्री में नहीं बल्कि इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से हुई है, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स बढ़ती गई प्रेशर भी बढ़ने लगा। कैडबरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का ट्रस्ट वापस जीतना। फिर उन्होंने 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके चॉकलेट की पैकेजिंग बदली ताकि उसको कोई भी जो एक्सटर्नल कंटामिनेशन है वो ना हो सके। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निकल सॉल्यूशन था। उन्हें लोगों को मन में कन्विंस करना था कि अब चॉकलेट कंप्लीटली सेफ है। इस वजह से उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने ब्रांड का फेस बना दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी। 2006 में यूके के एक कैडबरी प्लांट में सैल्मोनेला बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो गया, जिसके चलते 1 मिलियन से ज्यादा चॉकलेट को रिकॉल करना पड़ा। ये एक और बड़ा चैलेंज था जो कैडबरी की क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल उठाता था। कैडबरी ने तुरंत करेक्टिव एक्शन लिए, प्लांट्स की क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन पर फोकस बढ़ाया और 30 मिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट किया ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। चाइना में भी एक बड़ा इशू आया 2008 में जब कैडबरी के चॉकलेट्स में मेलामाइन कंटामिनेशन का शक होने पर उनके प्रोडक्ट्स को रिकॉल करना पड़ा। ये इंसिडेंट ग्लोबल था और चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया तक इसका इम्पैक्ट पड़ा। ये एक रिमाइंडर था कि कैडबरी को अपनी सप्लाई चेन और इंग्रेडिएंट सोर्सिंग पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी होंगी। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस के बावजूद कैडबरी हर बार अपनी ब्रांड वैल्यू को रिस्टोर करने में सक्सेसफुल रहा। उन्होंने ट्रस्ट रीबिल्ड किया, अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, अपनी क्वालिटी और सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट किए और हर नेगेटिव सिचुएशन को लर्निंग एक्सपीरियंस बनाया। ये इंसिडेंट दिखाते हैं कि अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनना है तो सिर्फ आपकी सफलता नहीं बल्कि आपको जो अपने फेलियर हैं उनसे भी सीखना पड़ता है। और शायद इसी वजह से कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है बल्कि एक इमोशन है जो हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह बना चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कैडबरी की सक्सेस स्टोरी और इससे हमने 4 चीजें सीखी। सबसे पहला, हार्डवर्क और इनोवेशन। जॉन कैडबरी ने सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक यूनिक बिजनेस आइडिया लॉन्च किया था।
दूसरा जो चीज सीखने वाली वो थी अडेप्टेबिलिटी। जॉर्ज और रिचर्ड कैडबरी ने बिजनेस मॉडल चेंज किया और डेयरी मिल्क लॉन्च किया जो कि एक गेम चेंजर बना। और तीसरी चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। 2003 के क्राइसिस के बाद कैडबरी ने क्वालिटी इंप्रूव की और अमिताभ बच्चन को फेस बनाकर ट्रस्ट रीबिल्ड किया। चौथी चीज थी मार्केटिंग जीनियस। कुछ मीठा हो जाए कैंपेन ने इंडिया में कैडबरी को एक इमोशनल लेवल पर लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और दोस्तों का शेयर करो ताकि आप हमें सपोर्ट कर सको।